हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको एक अच्छी नॉलेज दी जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाएगा। चलिए, कल मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था, संज्ञा की परिभाषा बताई थी, संज्ञा के प्रकार बताए थे और उनकी सारे प्रकार के डिफिनीशन सहित उनके एग्जाम्पल सहित मैंने पूरा क्लियर किया था आपके कॉन्सेप्ट को। आज आपका टॉपिक रहेगा सर्वनाम। आज का टॉपिक क्या रहेगा? सर्वनाम रहेगा। सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है? सबका नाम। जैसे सबका नाम लिया जाए तो सर्वनाम वो कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ अगर कोई पूछे तो सबका नाम। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? सबका नाम हो जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह। संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम संज्ञा का रिपीटेशन रोक सकें, संज्ञा को बार बार दोहराया ना जाए। हमारा व्याकरण ये कहता है कि संज्ञा को बार बार दोहराया ना जाए, संज्ञा को बार बार ना दोहराने पड़े, इसलिए सर्वनाम को बनाया गया कि सर्वनाम संज्ञा की जगह पे सर्वनाम को रख दिया जाए, जिससे पढ़ने में कोई भी चीज़ें आसानी लगे और सुनने में भी अच्छे लगें। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे जो शब्द के नामों के साथ प्रयुक्त होते हों वह क्या होंगे? सर्वनाम। मैंने वही बात आपसे कहा कि जो संज्ञा होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अगर आपका नाम राम, श्याम कुछ भी है तो मैंने कहा राम घर जाता है, राम घर जा रहा है, वह घर जाकर, तो मैंने राम नहीं बोला, मैंने कहा राम घर जाएगा, फिर घर जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि आगे हम कहें वह घर जाते ही अपने वह काम को पूरा करेगा। क्यों मैंने वह कह दिया? इसी वजह से कि बार बार राम कहने से मुझे बचना है, राम कहने से बार बार मुझे बचना है, तो इसलिए उस जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। देखिए जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे हमारे सर्वनाम होते हैं। एक चीज़ और याद रखें कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल सर्वनाम कितने होते हैं तो कुल सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? टोटल सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। 11 सर्वनाम को आपको याद रखना है। कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम हैं। आपके जगह पे आप स्वयं भी कर सकते हैं, आपके जगह पे आप स्वयं भी कर सकते हैं। यही 11 सर्वनाम है जो आपके कुल 11 सर्वनाम में जोड़े जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ये मैं क्या होता है, तुम क्या होता है, यह क्या होता है, वह क्या होता है। मैं किसे बोला जाएगा? आपको कुछ समझ में आ रहा? मैं किसे? मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं बोलने वाली हूँ ना। मैं कोई चीज़ आपको बता रही हूँ तो मतलब मैं बोलने वाली हूँ, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो बोलने वाला होगा। कौन होगा? बोलने वाला। तुम, आपको कहा जाए या तुम कहा जाए तो वह सुनने वाला। मैं कोई चीज़ बोलूँगी तो आप सुनेंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? सुनने वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सुनने वाला हो जाएगा। यह क्या कह सकते हैं हम? यह हम किस चीज़ को कहते हैं? जैसे कोई चीज़ निकट हो, कोई पास में वस्तु हो, तो हम कहें यह पुस्तक है, यह कॉपी है, यह पेन है, यह मेरा बैग है। कुछ भी चीज़ें होंगी, ये क्या हम कहेंगे? एकदम नज़दीक की वस्तु के लिए यह बैग मेरा है, यह बैग मेरा है। अब उसके बाद आता है वह दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह घर मेरा है, वह साइकिल मेरी है। तो दूर, कोई वस्तु दूर रखी हुई है, वह वस्तु क्या है? दूर है। वह इंसान दूर है, वह व्यक्ति दूर है, वह प्राणी दूर है। किसी भी चीज़ के लिए क्या होगा? वह दूर के लिए किया जाता है। अब हम
हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पे सर्वनाम के प्रकार। क्या देखेंगे? प्रयोग के आधार पे सर्वनाम के प्रकार। प्रयोग के आधार पे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम, ध्यान रखें, सर्वनाम कोई पूछा सर्वनाम कितने होते हैं तो आप बताएंगे 6। संज्ञा कितने होते हैं? संज्ञा 5 होती है। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 6 होते हैं। पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 सर्वनाम होते हैं। क्या क्या? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये हमारे 6 क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब इन्हीं 6 सर्वनाम को हमें डिटेल में पढ़ना, उनकी परिभाषा, उनके एग्जाम्पल, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी इसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे हमें पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसकी परिभाषा क्या होती है इसके बारे में आइए जानते हैं। से जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, तुम, आप। एक बार फिर से सुने। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ, सुनने वाले जैसे आप सुन रहे हैं, या जिसके बारे में कहा जाए या फिर दूसरे के बारे में कुछ कहा जाए, उसका अगर बोध हो रहा है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे मैं हो गई, आप हो गए, हम हो गए, मैंने कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगी। किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगी। जैसे नोट में मैंने लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री, पुरुष, निर्जीव, सजीव सभी के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे यह वह, हम किसके लिए कर सकते हैं? हम यह वह पुरुष के लिए भी कर सकते हैं, किसी निर्जीव के लिए भी कर सकते हैं, सजीव के लिए भी कर सकते हैं, किसी स्त्री के लिए भी कर सकते हैं, किसी पुरुष के लिए भी कर सकते हैं, कह सकते हैं ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता उत्तम पुरुष, दूसरा होता मध्यम पुरुष, तीसरा होता अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष वो होता है जो वक्ता को कहते हैं, जो बोलने वाला होता है। वक्ता मतलब बोलने वाला। जो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं वक्ता की तरह, या आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अगर बोल रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? वक्ता कहलाएंगे। और दूसरा जो होगा, सुनने वाला होगा, वो श्रोता कहलाता है। जैसे वक्ता में कौन कौन आएगा? मैं, हम, मुझसे, मेरा, हमारा। एक चीज़ और याद रखें, उत्तम पुरुष में मैं और हम ही आते हैं, और जिससे उससे रिलेटेड जितने भी शब्द बनते हैं वो भी उसी में आते हैं। जैसे मैं का मेरा हो जाता है, मुझसे हो जाता है, हम का हमारा हो जाता है, हमसे हो जाता है, हमको हो जाता है। सारी चीज़ें हमारे किस में आएंगी? उत्तम पुरुष में आएंगी। दूसरी चीज़ मध्यम पुरुष आता है हमारा। मध्यम पुरुष कौन होता है? मतलब जो सुनने वाला हो। मैं जैसे बोल रही हूँ तो मैं बोल अगर रही हूँ तो कोई दूसरा सुनने वाला तो ज़रूर होगा ना। तो ऐसे ही दूसरा सुनने वाला क्या होता है? वो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। जैसे तुम, तू, तुमको, तुम्हारा। तुम केवल इसमें आते हैं, मध्यम पुरुष में केवल तुम आते हैं। ये याद रखें, मध्यम पुरुष में तुम आते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी शब्द बनेंगे, तुम, तू, तुमको, तुम्हारा, तुमसे सारी चीज़ें किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में ही आएंगे। अब बात करेंगे हम अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष में यह वह ये आते हैं, ये 2 शब्द आते हैं, यह और वह अन्य पुरुष में आते हैं। मतलब दूसरे की बारे में बात हो रही है, तीसरे के बारे में बात हो रही है, अन्य के बारे में। वक्ता श्रोता न सुन कह के तीसरे के बारे में बात हो जा रही है, यह वह। और इससे रिलेटेड जितने भी शब्द बनेंगे, यह से ये बन गया, वह से वे बन गया, उससे, उसके, उन्होंने, उनका, ये सारे हमारे किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आई होप जो मैंने बताया है वो चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने आसान तरीके से इसको बताने की कोशिश की है। देखिए आगे चलिए हम देखते हैं। दूसरा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध होता है। किसका? अपनेपन का बोध हो, वहाँ हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपनापन मतलब क्या होगा? अपनापन मतलब जैसे लगे कि स्वयं की बात हो, खुद की बात हो, स्वतः की बात हो,
कोई चीज़ स्वतः करने की बात हो, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, मैं अपना पाठ स्वयं याद कर लूँगी, मैं खाना स्वयं बना लूँगी, मैं अपने आप ही कहीं चली जाऊँगी, मैं अपने आप ही मार्केट चली जाऊँगी। जैसे आप इसको भी कर सकते हैं, मैं अपने आप ही मार्केट चली जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये निजवाचक में आते हैं। ये किस में आते हैं? ये निजवाचक में आते हैं, ये हमारे निजवाचक में आते हैं। और जैसे अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, ये हमारे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। आप ध्यान रखें, किसी भी सेंटेंस में अगर अपने आप लिखा हो, खुद लिखा हो, स्वयं लिखा हो, स्वतः लिखा हो, तो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में आप उस शब्द को पहचान सकते हैं कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है, उसको आप पहचान सकते हैं। जब कहीं भी आपको अपने आप लिखा मिले, खुद मिले, स्वयं मिले, स्वतः मिलेगा, तो आप तुरंत निजवाचक सर्वनाम लगा देंगे। चलिए आगे हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसकी बात करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और एग्जाम्पल में क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिस सर्वनाम में वक्ता के दूर या समीप की वस्तु, प्राणी, घटना का निश्चित ज्ञान होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर से सुने, जिस सर्वनाम से वक्ता के मतलब बोलने वाले के दूर या समीप के वस्तु या प्राणी, घटना की निश्चित ज्ञान होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कोई चीज़ निश्चित होगी। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कोई भी चीज़ निश्चित होगी, एकदम क्लियर होगी कि ये चीज़ यही है। जैसे यह मेरी कार है, मतलब उसको इंगित किया जा रहा है कि यह मेरी ही है, उसको इशारा दिया जा रहा है, उसे संकेत दिया जा रहा है कि यह मेरी ही है। जैसे हम इसे संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं। कौन सा? संकेतवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम संकेतवाचक भी सर्वनाम है। जैसे यह, वह, इसमें, उसमें, ये चार शब्द हमारे किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। किस सर्वनाम में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब बात करेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या घटना के निश्चित बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब उसमें निश्चितता हो रही थी कि यह चीज़ यही है, यह वस्तु यही है, यह प्राणी यही है, यह व्यक्ति यही है, सारी चीज़ें यही है। किसी भी चीज़ को एकदम निश्चित किया जाता है, इंगित किया जा रहा था। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये चीज़ निश्चितता का बोध नहीं होगा। जैसे कोई, कुछ, किसी, मतलब कोई, किसी, कुछ, ये शब्द अगर आ रहे हैं तो ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा आगे कर ले रही हूँ। देखिए, अनिश्चयवाचक फिर से सुन लें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, घटना या निश्चितता का बोध ना हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय के बोध होगा, निश्चित होगा, इंगित किया जाएगा कि यह चीज़ यही है, यह प्राणी यही है, यह व्यक्ति यही है। लेकिन इसमें अनिश्चय होगा, मतलब कोई, कुछ, किसी, ये शब्द इसमें आते हैं। देखिए आगे हम जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किन्हीं दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को हम जो व्यक्त किया जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो संबंध को बताए, पारस्परिक संबंध को बताए, जैसे जो सो, जैसे वैसे, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, ये संबंध को बताते हैं। किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु की पारस्परिक संबंध को बताते हैं ये शब्द। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हमारे किस में आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में। आप तुरंत देख के पहचान सकते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सो अगर दिख रहे हैं, जैसे वैसे दिख रहे हैं, जैसी वैसी दिख रहा है, जिसकी उसकी अगर उस वाक्य में है तो आप संबंधवाचक सर्वनाम लगा देंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आगे बात करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम के द्वारा किसी प्राणी और कार्य के विषय में प्रश्न किया जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कैसे सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, किसने, किससे, कब, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न की बात होती है। किसकी बात होती है? प्रश्न की बात होती है। यह किस, कब, काम कब हो रहा है, कार्य कब हो रहा है, उस चीज़ के बारे में बात होती है। क्या, कौन, किसे, किसने, किससे, कब।
अगर ये शब्द आपको दिखते हैं तो आप क्या लगा दें, प्रश्नवाचक सर्वनाम लगा दें। किसी भी सेंटेंस में अगर ये शब्द आपको दिखाई दें तो आप क्या कर दें, प्रश्नवाचक सर्वनाम लगा दें। आज की क्लास बस इतना ही। अगली क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको क्लास कैसे लगी। अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।